हेलो दोस्तों, स्वागत है इस हमारे ब्लॉग चैनल में। हम जा रहे हैं गुप्ता धाम। देखिए हमारी गाड़ी आ गई है और हम सब आज गुप्ता धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं। बहुत दिन से ये प्लानिंग था, आज जाकर सफल हुआ। तो आइए इस ब्लॉग में बने रहिए और गुप्ता धाम यात्रा की पूरी वीडियो हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल जाएंगे। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पहुंचने तक, दर्शन करने तक बाबा का दिखाएंगे। ये हैं हमारे सानू जी, आ गए हैं। वो हमारे पीछे बनोई थे। हम माता का, अपने कुल देवी का आशीर्वाद लेते हुए और हम निकलेंगे धाम यात्रा के लिए। सारी तैयारी हो गई है। देखिए हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं और बीच बीच में सब चीज़ दिखाते रहेंगे आप लोगों को। गाड़ी में हम लोग अपना सामान सब डाल रहे हैं। तो मेरी बच्ची थी, तो मेरा पैर छू कर आशीर्वाद ली। देखिए सामान सब हम लोग गाड़ी में डाल दिए हैं और अब हम लोग बैठेंगे अपनी अपनी सीट पर, फिर निकलेंगे, क्योंकि आगे भी कुछ लोगों को हम लोग को रिसीव करना है। ये दो तीन हमारे दोस्त लोग हैं, तो आगे से हम लोग को रिसीव करना है। ये हमारी गाड़ी खुल गई है। सानू सबको बाय बाय टाटा कर रहे हैं। देखिए हमारे तौर पर हम लोग पीछे भी पड़े हुए लटके हुए थे। मैं भी आ गया, मैं भी बैठ गया। मीठापुर बस स्टैंड से हमारे दो और फ्रेंड लोग को गाड़ी में बैठाना है। यहाँ से हम लोग निकल कर मीठापुर बस स्टैंड जाएंगे। देखिए हमारी गाड़ी अब खुलने वाली है, खुल गई है। हम लोग दिखा रहे हैं मीठापुर बस स्टैंड मार्केट के पास। देखिए ये हमारा दोस्त संतोष पगला खड़े हैं। तब तो हम आधा घंटे से बेचारे इंतजार कर रहे हैं। धाम के बबाधीन का घर है गुड़गांव की। चलो मंदिर। ये देखिए हमारी चहती मॉडल अभिनेत्री शिवांगी साहू आ गई। प्यारा इस्माइल देते हैं आपके। देखिए ये भी बैठ रही है और बहुत दिन बाद हंसी मिली है। कुछ लोग झोंक कर रही है। हम लोग हंसी मजाक ऐसे चलते रहता है। हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर लिए हैं और ये हम लोग पहुँच गए हैं कोइलवर सोनपुर जो है पार करना। कोइलवर आरा से पहले सोनपुर है, नया वाला पुल है। साइड में भी दिख रहा है पुराना पुल। और ये गुप्ता धाम से थोड़ा सा दूर पर हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पर पहाड़ हम लोग को चढ़ना है। और हमको लिट्टी चोखा लगाने का प्लानिंग था। फाइनली हम लोग गुप्ता धाम पहुंच गए हैं और आप सब देख सकते हैं यहाँ गाड़ी पार्किंग होगी और हम सब का यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगा और चढ़ाई सुबह तक हम लोग करेंगे, रात भर चढ़ाई करेंगे। हम पनियारी घाट पहुँच गए हैं और पनियारी घाट का पार्किंग एरिया है। यहाँ हम लोग अपना गाड़ी पार्क करेंगे और फिर यहाँ से पार्क करने के बाद में चलेंगे। तो ये हमारी गाड़ी पार्किंग में पार्क हो गई है और हम लोग अपना अपना सामान निकाल रहे हैं। जो जो ज़रूरत का सामान है, जो मतलब ज़रूरत पड़ेगा वही इतना ही सामान निकल रहा है। ये देखिए पनियारी घाट का नज़ारा। सारे बम लोग उत्साहित हैं, खुश हैं और हम लोग चल दिए हैं अपना अपना सामान लेकर सारे लोग। और ये रास्ता है पनियारी घाट का, यहाँ से पहाड़ चढ़ाई होती है। ये पगला हमारे संतोष पगला, सारे लोग लिट्टी चोखा पर लगाने की तैयारी में हैं। तो आटा सब कुछ सब आया हुआ है, गोट्ठा सब आया हुआ है। यहाँ पे आलू बैगन टमाटर सब चीज़ ले लिए हैं। बाकी कुछ सामान सब घर से लेके आए हुए थे। ये पनियारी माँ का मंदिर है।
और कुआं है, यहाँ पर हाथ मुँह धोकर लोग पनियारी माता का आशीर्वाद लेंगे और लेने के बाद में पहाड़ की चढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए कुआं, ये हमारी पनियारी देवी जी, इनका हम लोग पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सारे बम हम लोग आशीर्वाद ले लिए। यहाँ पर आरती है माँ का, तो आरती में कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हम पैसा निकाल रहे हैं और माँ का आरती लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। आरती हम लोग ले लिए हैं। यहाँ पर बाबा है, ये चंदन किए और प्रसाद दिए। पगला गोइठा वगैरह पहाड़ के चढ़ाई। देखिए रात का तकरीबन 11:15 हो गया है। 11:15 बजे हम लोग चढ़ना शुरू किए हैं। सब सामान लेते हुए अपना चढ़ रहे हैं। बहुत अंधेरा है, कहीं कहीं लाइट का व्यवस्था है, बाकी अपना टॉर्च वगैरह सब चीज़ हम लोग लिए हुए हैं। ये बहुत सारे बम लोग चढ़ रहे हैं। बीच में एक मंदिर आता है, कुछ बम लोग वहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं। पहाड़ की चढ़ाई करते करते थक जा रहे हैं। सब कुछ पूरा पहाड़ मतलब खड़ा पहाड़ है और चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। एक जगह हम लोग ये महुआ चैनल साइड में रखा हुआ है, जो बिहार के बम लोग जाते हैं, पी के मस्त अपना मूड बनाते हैं, थकान दूर करते हैं। चढ़ते चढ़ते हम लोग थक गए हैं। पानी वगैरह पी रहे हैं, ले रहे हैं। पानी वगैरह का भी सब चीज़ व्यवस्था है। वहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं हर एक चीज़ का। ये देखिए गलती से रास्ता हम लोग भटक के दूसरे रास्ते में चले गए, क्योंकि हमारे आगे जो बम थे उनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे, तो कुछ लोग घुस गए इस रास्ते में, तो पीछे साथ में हम लोग घुस गए। बहुत ही मतलब कि खतरनाक और पूरा कांट से भरा हुआ, एकदम झाड़ियों से भरा हुआ रास्ता था। कुछ दूर जाने के बाद में हम लोग को एहसास होता है कि अरे आगे तो रास्ता ही बंद है। फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं और पूरा बारिश का एकदम मूड बना हुआ है। वहाँ से निकल गए हैं, निकल कर फिर से अपने सही रास्ते पर देखिए जा रहे हैं। निशान हालांकि बना हम लोग देखा देखी गलत रास्ते में घुस गए, जो काफी एडवेंचर था लेकिन बड़ी कष्टदायक है। हमारे आगे फिर से लौट रहे हैं तो इस रास्ते से, मेन रास्ते की तलाश में। चलो साहब को भरा रास्ता है। मेरे हाथ में भी काटा से हाथ कट गया था। फिसलन भी बहुत रास्ता है, बारिश हो रहा था। तो ये वहाँ पर एक माता का मंदिर था, उनका आशीर्वाद लिए। और देखिए ये रात के अंधेरे में बारिश हो रहा है। मंदिर में रुक गए थे और 3-4 घंटा बारिश में रुक गए हैं। के बाद में देखिए सुबह हो गया। अब बोले कि अब नहीं रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि दर्शन में लेट हो रहा है। सुबह का एकदम बहुत ही खुशनुमा माहौल, बारिश हो रही है और हम लोग फिर से अपना सामान सब उठाए और चल दिए हैं। देखिए पीते नहीं है लेकिन बना के पिलाते हैं सब। लेने तो फिर देखिए थके हुए बेचारे, सोया तो कोई नहीं है। सुबह सुबह में दातुन कर रहे हैं, उनका दातुन लेकर गए हुए थे। दातुन करने के बाद में पहाड़ से एक जगह बहुत ही स्वच्छ पानी निकल रहा था, वहीं पर मुँह हाथ धोते हैं, कुला करते हैं। कुला करने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना ही सुहाना मौसम और खतरनाक रास्ता। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के बाद में अब क्या है कि अब उतरना है। जितना चढ़े हैं उतना ही अब उतरना है। उतरने वाला तो और ही खतरनाक है। बारिश से पूरा एकदम चपचप मिट्टी। एक जगह आराम करने हम लोग बैठे हैं, पानी गिर रहा था पहाड़ का, स्वच्छ बैठ के मुँह हाथ धोए, फ्रेश हुए, थोड़ा सा रिलैक्स किए। और रिलैक्स करने के बाद में फिर देखिए कैसा रास्ता है। पूरा एडवेंचर रास्ता है। शिवानी बम देखिए पूरी तरह से थकी हुई है। पूरा रात पर सोई भी नहीं, खाए भी नहीं है, तो थकान सबके हो रही है। और पहाड़ उतरने में खासकर और थकान हो रहा था। चढ़ने में तो इतना नहीं हुआ हम लोगों को, लेकिन उतरने में पूरा एकदम
पैर पकड़ लिया था, बहुत थकान हो गया था, लेकिन चलते जा रहे हैं। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और बाबा का रास्ता है, जा रहे हैं। आगे एक नदी है, उसमें पानी का बहाव जो है बहुत तेज है। और देखिए नदी को पार करने के लिए पुल का एक निर्माण किया गया है, जो बांस और लकड़ी से बना हुआ काठ का पुल है। तो पुल पार करने के लिए हर एक बम से 20 रुपया लेते हैं लोग जो पुल का निर्माण किए हैं। 20-20 रुपया हर एक बम से आने जाने का लेते हैं। पैसा हम लोग देकर देखिए पुल पार कर रहे हैं। पुल को पार करते हुए, ये भी एक डरावना ही पुल है, लोग डरते हुए ही जा रहे हैं। पानी बहुत तेज है धार नदी में। पुल को पार कर गए हैं। ये पुल पार करने के बाद में एक और छोटी सी नदी आती है, उस पर पत्थर है, तो पत्थर पर ही पैर रख के हम लोग पार करेंगे। तो आगे आप लोगों को दिखेगा, देखिए नदी आ गई, पार करते हैं। ये नदी पार करने के बाद एक और नदी जो बाबा के मंदिर से बस थोड़ा सा दूर पे ही है, और शीतल कुंड का पानी उस नदी में आता है। जो शीतल कुंड से पानी गिरता है ना, उसी नदी से वो पानी आता है वहाँ से। तो फिर से हम लोग आगे अपना चल दिए हैं। मौसम बहुत सुहाना, बारिश कंटिन्यू है, भीगे हुए हैं पूरा हम लोग 6 घंटा से। कितने सुहाना लग रहा है। पहाड़ी रास्ता, मिट्टी कीचड़ से भरपूर। आगे देखे हैं, पहले पहुंच के बैठे हुए, यही वो नदी है जो शीतल कुंड का पानी इसी नदी में है। बैठ के बेचारी कुछ सोच रही है। थक भी गए हैं हम लोग, इंतजार में है जल्दी से बाबा का दर्शन हो जाए। देखिए नदी पर में घुटना भर पानी है पार करते हुए। पार करने के बाद में बाबा का वो स्थान आने वाला है। पहले तो शीतल कुंड हम लोग जाएंगे वहाँ, फिर वहाँ से जल लेकर आगे चलेंगे। शीतल कुंड हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ से 2 रास्ता कट जाता है, एक बाबा के मंदिर के पास चल जाता है और राइट घूमने के बाद में शीतल कुंड जाता है। पहले हम लोग शीतल कुंड जाएंगे, वहाँ नहाएंगे। देखिए पूरा कीचड़ और फिसलन से भरा हुआ रास्ता। बम लोग उधर से नहा के पानी लेकर आ रहे हैं, पैर फिसल जा रहा है, गिर जा रहा है। और हम लोग शीतल कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं नहाने के लिए, और वहाँ से जल अपना लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए शीतल कुंड का भी झरना आपको दूर से दिख रहा है। पहुँच गए हम लोग शीतल कुंड। बहुत ही सुहाना स्थान, देख के मन गदगद हो गया। और यहाँ पर नहाने के बाद में सारा थकान मिट गया। नहाने में बहुत ही मजा आया, बहुत नहाया, पूरा थकान, पूरा रास्ते का थकान दुख सब मर गया। और शीतल कुंड से नहाने के बाद वहाँ से जल लेके आए हैं, प्रसाद वगैरह लिए। प्रसाद उठा के हम लोग गुफा में जाने के लिए जा रहे हैं। अपना कमरिया ड्रेस हम लोग पहन के, और आगे ही बस जस्ट पहाड़ दिख रहा है, बस वहीं पर बाबा का गुफा है। यहाँ बाबा भस्मासुर के डर से बस हम लोग गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये मेन गेट है बाबा गुप्तेश्वर नाथ का, और गुफा में हम लोग बस सब प्रवेश करने वाले हैं। देखिए प्रवेश हम लोग कर लिए। बहुत ही पतला रास्ता है और यहाँ पर सांस फूलता है, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा यहाँ पर बहुत कम रहता है। रीज़न ये एक और है कि अंदर जो जल फूल पत्ता ये सब चढ़ता है ना, सफाई की कमी है वहाँ पर, तो उससे गैस बना हुआ है। और गैस वो जो है ना, वो सर पकड़ लेता है, सर में तेज दर्द होने लगता है कि नस फट जाएगा। घुटन कम है, लेकिन वो दर्द से लोग जो है ना, घबराहट से ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। और हिम्मत बनाए रखने पर सबसे देखिए, कुछ हमारे शिवांगी, धीरज, सानू जी सब लोग का हालत ख़राब हो गया था, लेकिन हम लोग हौसला बढ़ाकर उनको लेके जा रहे हैं। और यहाँ भी गुफा में भी अंदर में घुटना भर पानी लगा हुआ है, बरसात का पानी यहाँ भी घुटना भर है। देखिए सब लोग थक गए थे, घुटन हो रही थी, सांस नहीं लिया जा रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत बढ़ाकर देखिए उनको खींच कर हम लोग ले जा रहे हैं। और घुटना भर पानी लगा हुआ है। बस बाबा का जो स्थान है थोड़ा दूर पर ही है, दिख रहा है। और हम लोग बस
पहुंचने ही वाले हैं। देखिए मनीष सबको कह रहे हैं कि बस नज़दीक ही है, हिम्मत बनाए रखिए आप लोग, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं। वहाँ पर लोग घबराहट से ज़्यादा ये हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और गैस जो है ना, गैस का स्मेल बहुत ही ख़राब है वहाँ पे। देखिए हम लोग पहुँच गए बाबा का स्थान पर, जहाँ बाबा भस्मासुर के डर से बैठे हुए थे छुप कर, जल चढ़ाते हुए। जल चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ेंगे, नारियल जल में चढ़ाएंगे सारे लोग। दर्शन करके मन तृप्त हो गया बाबा का। दर्शन करके बाबा का मन तृप्त के ऊपर से पहाड़ से पानी गिरते हुए बाबा के जो वहाँ पर स्थान है, यहाँ पर विराजमान है जो प्रतिमा है, वहाँ पर डायरेक्ट ऊपर से पानी गिरता है। नारियल फोड़ के हम लोग पानी चढ़ाते हैं नारियल का। बाबा का दर्शन करके मन गदगद हो गया। जय शिव शंभो। तो बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, और हमारे ब्लॉग को अपना उसी